नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक सादी ने सवाल किया लेकिन नाम उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया है। उनका सवाल ये है कि निकाह में कितने फ़राइज़ हैं और इसी तरह वाजिबात कितने हैं और इसी तरह सुन्नतें कितनी हैं। तो याद रखिए, निकाह यानी शादी वो 6 चीज़ों का नाम है। 7वीं चीज़ शादी यानी निकाह में नहीं है। याद रखिए, निकाह में 2 फ़र्ज़ हैं, 1 वाजिब है और इसी तरह 3 सुन्नतें हैं। फ़र्ज़ों में से पहला फ़र्ज़ वो ईजाब कबूल है। ईजाब का मतलब ये है कि ऑफ़र करना। मसलन कोई शख्स कहे कि मैं अपनी बेटी इतनी मार और इतने गवाहों की मौजूदगी में देता हूँ, इसको कहते हैं ईजाब यानी ऑफ़र करना। और अगला शख्स कहे कि मैं कबूल करता हूँ, इसी को कहते हैं कबूल यानी एक्सेप्ट करना। तो याद रखिए, निकाह के अंदर ईजाब व कबूल फ़र्ज़ है। निकाह के अंदर फ़र्ज़ों में से दूसरा फ़र्ज़ वो कम से कम 2 मुसलमान गवाहों का होना। यही तो फ़र्क है निकाह और ज़िना में कि ज़िना चुपके से किया जाता है, लेकिन निकाह गवाहों की मौजूदगी में आलानिया तौर पर खुल्लम खुल्ला किया जाता है। तो याद रखें, निकाह के अंदर कम से कम 2 मुसलमान गवाहों का होना ये फ़र्ज़ है। नंबर 3 वो वाजिब है। वाजिब वो एक ही चीज़ है, वो है हक़ महर। याद रखिए, बाज़ लोग महर अदा नहीं करते या अदा करने की कोशिश नहीं करते या ज़बरदस्ती तौर पर वो अपने बीवी से माफ़ करवाते हैं। उनके पास जाते हैं, उनसे कहते भैया आप मुझे माफ़ करो। वो बेचारी मजबूरन माफ़ कर देती है, वो कहती है मैंने माफ़ कर दिया। तो याद रखें, इस तरीके से माफ़ करवाने से माफ़ नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि आप पैसे जमा करें, महर मुकर्रर होने के बाद, महर मुतय्यन होने के बाद आपने पैसे जमा कर लिया, उनके हाथ में दे दिया और उनको मुकम्मल तौर पर इख्तियार दे दिया कि ये पैसे आपके हैं, आप इनके मालिक हैं। भले आप इनको जला दें, भले अपने पास रखें, भले अपने इस्तेमाल में लाए, भले किसी को दे दें। उसके बाद अगर वो माफ़ करती हैं तो माफ़ हो जाएगी, लेकिन याद रखें, ज़बरदस्ती तौर पर माफ़ करवाने से माफ़ नहीं होता। नंबर 4 वो है निकाह के अंदर 3 सुन्नतें। तो याद रखें, निकाह के अंदर 3 सुन्नतें हैं। नंबर 1 खुतबे मसनून यानी सुन्नत तरीके से खुतबा पढ़ना। नंबर 2 छुआरे फेंकना। याद रखिए, आप अलैहिस्सलाम जब कहीं निकाह पढ़ाते थे तो आप अलैहिस्सलाम छुआरे यूं फेंकते थे। तो याद रखिए, निकाह के अंदर छुआरे फेंकना ये भी सुन्नत है। नंबर 3 दावत वलीमा। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला हमें सुन्नत के तरीके पर निकाह को आम करने की तौफीक अता फरमाएं। याद रखें, सुन्नत निकाह को आम करें। अगर निकाह सुन्नत तरीके से किया जाए और निकाह के अंदर सुन्नतों को आम किया जाए, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमेशा हमेशा के लिए ज़िना के दरवाजे वो बंद हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मसले को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।